नमस्ते मेरे दोस्तों। आज मैं एक और इंटर्नशिप की बात करेंगे, हालांकि एक ट्रेनिंग की बात करेंगे। आप तसल्ली पूर्वक इस वीडियो को देखिए और आप समझ जाएंगे कि मैं किस ट्रेनिंग या किस इंटर्नशिप की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले ये जिस भी मैं इंटर्नशिप की बात करूंगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, वो भी मिनिस्ट्री के अंदर निकल के आई है। किस मिनिस्ट्री के अंदर निकल के आई है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये इंटर्नशिप निकल के आई हुई है, ये ट्रेनिंग निकल के आई हुई है। तो आपको पहुंचना कैसे? आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल से गूगल पे जाना और ये लिख देना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जैसे ही लिखेंगे आप ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आप इस बोर्ड पे आ जाएंगे, इस टाइप के पेज पे आएंगे। जैसे आप इस टाइप के पेज पे आएंगे, आपको जाना है सबसे नीचे। जैसे सबसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ आपके इस साइड पे दिखेगा वैकेंसी, ठीक है, वो पे दिख रहा है। यहाँ पे आपको वैकेंसी पे क्लिक करना है। जैसे आप वैकेंसी पे क्लिक करेंगे इस पेज पे आ जाएंगे, और जैसे आप इस पेज पे आएंगे तो पहला वाला ही आपको देखना है, एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी। ठीक है, तो आपको 1 ईयर की ट्रेनिंग दी जाएगी। किसके अंदर? नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी के अंदर। 1 साल की है ये आपकी ट्रेनिंग, ठीक है ना। तो इसकी पूरी डिटेल्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और एक चीज और समझ लीजिए, इसकी जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग, वो है 10/7/2023। तो 10/7/2023 से पहले आपको ये सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने पीडीएफ दे रखी है, इस पीडीएफ में है। तो मैं इस पीडीएफ को जरा डाउनलोड करता हूं और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर, किसके अंदर? लाइब्रेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन अ नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी के अंदर ये है, वो भी 1 साल के लिए है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये लाइब्रेरी है वो एशिया की सबसे बड़ी है। इन सब चीजों के बारे में इन्होंने आपको बताया हुआ। और आपको कहाँ पे ट्रेनिंग करनी होगी? नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसका एम क्या है, ताकि आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिले, आप रियलिटी चीजों को फेस कर सकें कि कैसे असली में लाइब्रेरी के अंदर काम होता है, बुक्स कैसे इशू होती हैं, सारी चीजें आप जान पाएं, यही इसका एम है, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट कितने, नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी? टोटल 9 पोजीशंस है, इस बात का ध्यान रखें, टोटल 9 वैकेंसीज है। और अगला जो आपको स्टेपन मिलेगा, जो आपको सैलरी दी जाएगी, वो सैलरी आपको कितनी दी जाएगी? देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ सैलरी 9000 पर मंथ आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो जो लोग भी इसको अप्लाई कर देंगे, सिलेक्टेड हो जाएंगे, उसकी सैलरी स्टिपेंड 9000 पर मंथ होगा। यहाँ पे इस बात को लिखा हुआ है। आते हैं कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे, जरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो जरूरी है, प्लीज बोले तो BLIS, जो ये डिग्री, या तो आपको ये डिग्री की होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, या फिर आपको डिप्लोमा किया होना चाहिए, या BLIS किया होना चाहिए। डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस कितने साल का? 2 साल का होना चाहिए, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी ऑन अ रेगुलर बेसिस पे। तो आपको ये दोनों कोर्सेज में से कोई एक कोर्स किया होना चाहिए, वो भी रेगुलर बेस वाला। ओनली फ्रेशर्स पास आउट कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड देयर रिस्पेक्टिव कोर्सेज ऑन रेगुलर बेसिस इन 2020 लेटर। अगर आपने 2020 के बाद आपका खत्म हुआ है, क्या ये कोर्सेस अगर आपके 2020 के बाद आप पास आउट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी 2020 के बाद ये पास आउट हैं, 2021, 22, 23 वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव पास्ड द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अर्लियर, जो उन्होंने 2020 से पहले पास आउट है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने पहले नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी से ट्रेनिंग ले रखी है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया। 2020 के बाद पास आउट वाले स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको BLIS ये कोर्स होना चाहिए, या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस 2 साल वाला ये क्या होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए डिजायरेबल क्या है, जरूरी नहीं है पर ये डिजायरेबल है क्या? कैंडिडेट विथ रिलेवेंट कंप्यूटर एंड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, अगर आपको कंप्यूटर की और लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर की नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। ये इस बात का आप ध्यान में रखिए। आगे चलते हैं, सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए उन्होंने बोल रखा है सिलेक्शन होने के लिए आपको 2 चीजें याद रखनी है। सिलेक्शन विल बी मेड ऑन अ बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट फॉलोड बाय द इंटरव्यू बाय द सिलेक्शन कमिटी। इसमें आपका पहले रिटन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद ये सिलेक्ट करेंगे। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ये एग्जाम नहीं होगा, एक छोटा सा एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, उसके बाद ही आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। दूसरी बात इन्होंने लिखी हुई है, नीचे एक इन्होंने फॉर्म दे रखा, मैं आपको एक बारी फॉर्म दिखा देता हूं। देखिए ये नीचे इन्होंने एक फॉर्म दे रखा है, ये वाला फॉर्म है, मैं थोड़ा छोटा करूंगा आपके लिए।
देखिए ये नीचे ना इन्होंने एक फॉर्म दिया है, इस फॉर्म को आपको भरना है। इस फॉर्म को आपके भर के, ये पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो ये फॉर्म को आपको भरना है, भर के और इसमें अपनी आधार कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड की फोटो कॉपी और अपने 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स की, डिप्लोमा की, ग्रेजुएशन की और जितने भी कोर्सेस आपने कर रखे हैं उन सब के आपको फोटोकॉपी भी इसके साथ लगा के भेजना है। किसके किसके पास भेजना है? यहाँ पे लिखा हुआ है, टू डायरेक्टर नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, अंसारी रोड, अंसारी नगर, रिंग रोड, न्यू दिल्ली। ठीक है ना? तो आपको भेजना किस पे है? इस एड्रेस के ऊपर आपको भेज देना है। क्या क्या देखना है? ये फॉर्म भरना है और आपके आधार कार्ड की कॉपी लगानी है, आपके 10th की मार्कशीट की, 12th की मार्कशीट की और लाइब्रेरी की, जो आपने लाइब्रेरी का कोर्स किया उसकी, या कोई ग्रेजुएशन का रखा उसकी, उन सब की कॉपी लगा के आपको इस एड्रेस पे भेजना है। ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है, कब तो भी 10 तारीख से पहले, 10 जुलाई से पहले पहले आपको भेज देना है। ये बात का आप ध्यान में रखिए। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा हुआ है, जहां पे मैं अभी आपको बता रहा था सिलेक्शन प्रोसीजर में, तो अभी देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में यही था आपके लिए कि इन्होंने जो दे रखा है कि ये जो फॉर्म है, अभी जो मैंने आपको फॉर्म दिखाया ना, एप्लीकेशन फॉर्म, वो फॉर्म को और अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बिफोर लास्ट डेट सबमिट करना है। मतलब आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेंगे, उस पर खुद के साइन, 10th की मार्कशीट की कॉपी, उसके 12th के मार्कशीट के उस पर खुद के साइन, ग्रेजुएशन पे या लाइब्रेरी साइंस का जो भी डिग्री होगी उसके ऊपर खुद के साइन करके, नीचे जो फॉर्म दिखाया था उस फॉर्म के साथ आपको, उसी के नीचे मैंने एड्रेस भी अभी दिखाया था, उसके साथ आपको वहां पे भेज देना है। यहीं पे ये बात उन्होंने कही गई है। ठीक है? उसके बाद वो डिसाइड करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम लेंगे और इंटरव्यू, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं है। अब देखिए वहां पे आपको काम कितना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा मंडे से फ्राइडे आपको काम करना पड़ेगा 9:30 बजे से 6 बजे तक के बीच में। कम से कम एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, 9 से 6 के बीच में आपको काम करना होगा। 9 से 9:30 बजे से 6 बजे के बीच आपको काम करना होगा। मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलेगा। जो गवर्नमेंट हॉलीडे रहेगा उस पर भी आपको ऑफ मिलेगा। और ताकि 1 साल की ये है, ताकि 1 साल तक आप सारी चीजों को समझ पाएं। ठीक है ना? और ट्रेनिंग की मेथोलॉजी कैसी रहेगी? वही है ट्रेनिंग, इसमें आपको पता रहेगा, वो आपको सारी चीजें वहां पे सिखाएंगे। अब जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेंगे आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ठीक है ना? आपको एक सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा कि आपने यहाँ से ये ट्रेनिंग किया हुआ है, तो आपको एक सर्टिफिकेट लास्ट में मिल जाएगा। आपको छुट्टी भी मिलेगी, कैजुअली मिलेगी, और आपको सैटरडे संडे और गैजेटेड हॉलीडे पे आपको तो ऑफ मिलेगा। ठीक है? सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा। ये छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं जो जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात एज सच है नहीं, बट फिर भी है कि रिजर्वेशन रहेगा। जो SC/ST एप्लीकेंट्स है उनके लिए रिजर्वेशन है, EWS PW उसके लिए रिजर्वेशन है। ठीक है? ये 12 महीने के लिए, मतलब 1 साल के लिए आपकी ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। आपको TADA कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ स्टिपेंड ही मिलेगा 9,000 रुपए। ठीक है ना? बस यही सारी चीजें लिखी गई है, आपको उनके नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया है। देखिए ये फॉर्म है, इस फॉर्म के साथ में सारी जो मार्कशीट है उस पर साइन करके, आधार कार्ड पे साइन करके, इस फॉर्म को भर के इस वाले एड्रेस पे, इस वाले एड्रेस के ऊपर आप भेज देंगे। यहाँ पे जो लास्ट में एड्रेस आपको दिखा रहा हूँ ना, इस वाले एड्रेस के ऊपर आप भेज देंगे, वो भी 10 जुलाई से पहले पहले। तो आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा और फिर आपको वो एग्जाम के लिए बुलाएंगे और इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। एग्जाम और इंटरव्यू बहुत सिंपल होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके लिए आपको किसी भी प्रकार से घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। रिलैक्स होकर जाके इंटरव्यू और एग्जाम देना है, हो जाएगा। जिन बच्चों का होगा वो अच्छी बात है, 1 साल तक वहाँ पे बहुत सारी चीज सीख पाएंगे और उसके बाद प्राइवेट कहीं पे भी जाके वो नौकरी आराम से कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें 1 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है? तो बस यही खास बात है इन सब चीजों में। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर से कर लो, ताकि आपको आने वाले टाइम पे और इंटर्नशिप के बारे में पता चल पाए। तो मिलते हैं फिर किसी और इंटर्नशिप की वीडियो में। तब तक के लिए आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आपका थैंक यू। मिलते हैं।